बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम दो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। पहला फंक्शन जो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि द फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी नंबर x इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। नाम से हमें ये पता लग रहा है कि इसकी आउटपुट्स में हमें इंटीजर्स मिलेंगे, इनपुट हमारी इसकी तमाम रियल नंबर्स होंगे। रियल लाइन पूरी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हम पहले इसका ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि हमारी डेफिनेशन हमें ग्राफ में क्या मदद कर रही है और इससे हमें क्या साबित हो रहा है कि हमारा फंक्शन किस तरह का। ये हमारा एक्स एक्सिस जो कि पूरी डोमेन है, ये हमारा वाई एक्सिस जो कि को डोमेन है। हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं y इक्वल एक्स का ग्राफ जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। हमने देखा कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसके अंदर हमारे इंटीजर्स पे हमें आउटपुट इंटीजर्स मिलेंगे। हम पहले ड्रा कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर 0, इसी तरह -1 -2 और यहाँ -3। इंटीजर्स पे आउटपुट इंटीजर्स हैं क्योंकि उसने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अगर हमारे पास x खुद एक इंटीजर होगा तो हमारी आउटपुट इंटीजर ही आएगी, इसीलिए 1 पर आउटपुट जो है वो 1 है। 2 की आउटपुट 2 और 3 की आउटपुट 3। -1 पर आउटपुट -1, -2 पे -2 और -3 पे -3। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंटीजर्स के अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर्स मौजूद हैं उनके लिए हमारा ये फंक्शन किस तरह का है। हम कोई एक रियल नंबर लेते हैं, यहाँ पर 2 के बाद हम ले लेते हैं 2.5। 2.5 के लिए हम देखते हैं कि उसने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। हमने देखना है कि 2.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटे हैं, इससे छोटा 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 -2, इस तरह तमाम इंटीजर्स जो हैं इससे छोटे हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो 2 है, तो इसीलिए 2.5 पर जो हमारी आउटपुट है वो 2 है। इसी तरह 2.4 पे, 2.3, 2.2 और 2.1 पे, और आगे 2.6, 7, 8, 9 और 3 से, यानी कि 2 क्लोज इंटरवल से लेकर ओपन इंटरवल 3 तक जो हमारे पास बार बार फंक्शन की आउटपुट है वो 2 है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल 3 तक ये जो हमारे पास एक इंटरवल बना, हमारे पास आउटपुट जो हैं वो 2 है। अच्छा, 3 के ऊपर ये जो है शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर ओपन, और वो 3 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि इंटीजर पे आउटपुट इंटीजर ही है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास जो 1 से लेकर 2 के लिए, यानी कि 1 क्लोज से लेकर ओपन इंटरवल 2, यहाँ पर जो हमारी आउटपुट है वो हमारे पास 1 पर 1 ही है और 2 पे हमारे पास 1 नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ओपन, और तमाम रियल नंबर जो 1 और 2 के दरम्यान है उनके लिए 1। 0 से 1 के लिए 0 इंटीजर और 1 पे ओपन, तो 1 पे यहाँ से ओपन, 0 के ऊपर तो क्लोज क्योंकि 0 इंटीजर है, 0 पर 0 वैल्यू और ये तमाम वैल्यूज़ पर यहाँ पर 0 है। इसी तरह 0 से 1 के लिए हम देखें तो यहाँ पर क्लोज और यहाँ पर ओपन। -2 से -1 की तरफ देखें तो -2 पर -2, यहाँ क्लोज और यहाँ पर ओपन। -3 से -2 के लिए देखें तो यहाँ पर -3 पे -3 आउटपुट और यहाँ तक ओपन। हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो ग्राफ था y इक्वल एक्स की लाइन जो है आइडेंटिटी फंक्शन की, ये लाइन इससे नीचे नीचे बना है, इसीलिए इस फंक्शन का जो दूसरा नाम है वो है इंटीजर फ्लोर फंक्शन। हम देखते हैं कि इंटीजर फ्लोर फंक्शन
इसको डिनोट करने का तरीका होता है कि हम फ्लोर से इस तरह करके लाइन लगा लेते हैं और ये इस तरह, और दरमियान में एक्स, वेर एक्स इज़ एनी रियल नंबर। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट किस तरह की आती है। हम पहली एग्जांपल लेते हैं 2.4, फिर लेते हैं 1.9, इंटीजर ले लेते हैं 0, -1.2 कुछ नेगेटिव नंबर, -0.3, 2। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2.4 के लिए क्या आउटपुट है। 2.5 से पहले 2.4, 2.4 के लिए द ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है लेस देन और इक्वल टू 2.4 वो 2 है, क्योंकि तमाम इंटीजर्स में से बड़ा जो है 2.4 से छोटे जो हैं उनमें 2 है, तो इसकी आउटपुट 2। 1.9 के लिए जो हमारा आउटपुट होगी, क्योंकि 1.9 से जो छोटा इंटीजर है और जो बाकी तमाम इंटीजर से बड़ा है वो 1 है। 0 एक इंटीजर है, 0 के लिए 0 ही। -1.2 की तरफ आते हैं, तो -1.2 यहाँ है, -1 तकरीबन, सॉरी यहाँ पर -1.2। -1.2 के लिए जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे छोटा है वो -2 है, इसीलिए आउटपुट -2। -0.3 तकरीबन यहाँ पर, -0.3 यहाँ पर, तो इसके लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.3 से जो है छोटा वो -1 है, -1, और 2 जो है वो खुद ही एक इंटीजर है, इसीलिए इसकी आउटपुट 2 ही है। अब हम दूसरे फंक्शन की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा फंक्शन जो है वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। हम देखते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता किस तरह का। इसकी डेफिनेशन से फिर इसका ग्राफ बनाएंगे कि द फंक्शन whose value at any number x is the smallest integer greater than or equal to x। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन है द फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी नंबर x, यानी कि x हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसके लिए स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा जो कि उस x से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर इंटीजर हो तो आउटपुट में दोबारा से इंटीजर्स ही आएंगे, और इंटीजर्स के अलावा जितने भी रियल नंबर आएंगे उनके लिए उनसे बड़ा जो इंटीजर होगा उनमें से सबसे छोटा। हम पहले इसका ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें पता कैसे लग रहा है कि किसके लिए कौन सा इंटीजर आउटपुट देगा। हमारी सबसे पहले जो है एक्स एक्सिस ड्रा किया हमने, ये हमारा कोड में वाई एक्सिस। हम इसी तरह जिस तरह पहले हमने किया था कि y इक्वल एक्स की लाइन लगाई थी और हमने देखा था कि इंटीजर फ्लोर फंक्शन उसे कहा था। अब इसके लिए हम देखते हैं कि y इक्वल एक्स की लाइन लगाते हैं, ये y इक्वल एक्स। अब हम ड्रा कर लेते हैं पॉइंट्स। हमारा पॉइंट जिस तरह हमने पहले ड्रा किए थे 1 2 3, यहाँ पर 0, यहाँ पे -1 -2 और -3। इंटीजर्स के लिए आउटपुट इंटीजर्स हैं, इसीलिए 1 पर आउटपुट 1, 2 पे आउटपुट हमारी 2, 3 पे आउटपुट 3, 0 पर 0,
-1 पर -1, -2 पर -2, -3 पर -3। अब हम बाकी रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास उन्होंने डेफिनेशन में बता रखा है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। हमने इसको देखते हुए ग्राफ बनाना है। हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर पिछली की तरह 2.5। 2.5 के लिए उसने कहा कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, यानी कि हमारा जो 2.5 से ग्रेटर इंटीजर होगा और उनमें से जो सबसे छोटा होगा। तो 2.5 के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं वो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, अप टू सोन जितने भी इंटीजर हैं वो 2.5 से बड़े हैं। लेकिन उनमें से जो स्मॉलेस्ट है वो 3 है। तो 2.5 के लिए जो हमारी आउटपुट है वो 3 होगी। इसी तरह हमारे पास जो इंटरवल बनेगा 2 से 3, ओपन इंटरवल 2 और यहाँ पर क्लोज 3 पर। तो 3 के ऊपर तो 3 वैल्यू है और 2 ओपन से, 2 के बाद जितने भी हैं उनके लिए हमारी आउटपुट जो है वो 3 होगी। अब 2 के ऊपर जो है हमारी ओपन बाल और यहाँ पर हम क्लोज, क्योंकि 2 के ऊपर आउटपुट 2 है। इसी तरह 1 से 2 के लिए भी हम उसी तरह ट्राई करेंगे, यहाँ पर इस तरह और यहाँ पर ओपन, 1 पर आउटपुट 1 क्लोज और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ओपन, 0 पर 0 और उसके बाद यहाँ पर इस तरह -1 के ऊपर क्लोज यहाँ पर तो ओपन यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ ऐसे बनाया हमने -2 के ऊपर ओपन, क्योंकि आउटपुट में 2 -2 ही है तो इस तरह यहाँ, और ये स्ट्रेट लाइन -3 के ऊपर यहाँ पर ओपन और यहाँ पर क्लोज। इसी तरह स्ट्रेट लाइन चलती जाएगी। हमने देखा कि वो जो हमारा फंक्शन था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो y = x की लाइन से नीचे बना था। हमने उसे कहा था इंटीजर फ्लोर फंक्शन। ये ग्राफ जो है लीस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये y = x की लाइन से ऊपर बना है, इसीलिए हमने इसका नाम लिया कि इंटीजर सीलिंग फंक्शन। अच्छा, उसको हमने डिनोट किया था नीचे की तरफ, इसको हम सीलिंग की वजह से ऊपर से लाइंस बनाएंगे बाहर। इसकी भी हम चंद एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि हम रियल नंबर्स के लिए किस तरह की आउटपुट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स हैं, पहली एग्जांपल हम लेते हैं 2.4, दूसरी लेते हैं 0 जिस तरह हमने पहले ली है कुछ, तीसरी लेते हैं 1.9, फोर्थ वन इज़ -1.2 एंड द लास्ट वन इज़ 3। हम देखते हैं 2.4 के लिए। तो 2.4 2.5 से पहले है यहाँ। 2.4 के लिए जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.4, क्योंकि 2.4 खुद एक इंटीजर नहीं है इसीलिए इक्वल टू की बात नहीं करेंगे, हम इसके लिए ग्रेटर इंटीजर की बात करेंगे जो इसके ग्रेटर इंटीजर्स में से सबसे छोटा होगा। तो वो 3 है, तो इसकी आउटपुट हमारी 3। 0 खुद एक इंटीजर है तो 0 पे आउटपुट 0। 1.9 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो 1.9 के लिए इससे बड़ा इंटीजर जो है, जो बाकी तमाम इंटीजर से छोटा है, वो 2 है, तो इसकी आउटपुट 2। -1.2 यहाँ पर लाई करता है -1.2, तो इसके लिए हमारी जो आउटपुट है वो -1, क्योंकि ये तमाम -1, 0, 1, 2 ये तमाम बड़े इंटीजर्स में से जो स्मॉलेस्ट है, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट देखना है उसमें से, तो वो -1 है, तो इसकी आउटपुट -1। और 3 के लिए जो हमारी आउटपुट है 3। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने पिछले ग्राफ में भी देखा कि क्योंकि नॉन कंटिन्यूस फंक्शन है, हम बगैर पेंसिल उठाए इसको ड्रा नहीं कर सकते, हमें बार बार ये लाइंस ड्रा करने के लिए पेंसिल उठानी पड़ती है। इससे ये साबित हुआ कि ये नॉन कंटिन्यूस है। दूसरी बात कि हमारे जो इंटीजर्स के ऊपर है ये नॉन कंटिन्यूस है, क्योंकि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। अगर हम राइट साइड से आएँ देखें तो हमारे पास जो आउटपुट में आ रहा है वो -2 आ रहा है, लेकिन अगर हम लेफ़्ट साइड से इसकी लिमिट को अप्रोच करें
तो हमारे पास आउटपुट में -3 आ रहा है। इसलिए ये फंक्शन जो है वो इंटीजर्स के अलावा इसी तरह बाकी इंटीजर्स को भी चेक किया जा सकता है कि वहाँ पर वो नॉन कॉन्टीन्यूस है। इस तरह देखा जाए तो ये जो फंक्शन है हमारा वो इंटीजर्स के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर्स के ऊपर, हम यहाँ से देखें अगर हम -1.2 पर देखते हैं तो हमारी आउटपुट जो है वो -1 है। अगर हम राइट साइड से हैं, बेशक लेफ़्ट साइड से हैं, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन यहाँ पर हम जब ड्रा करते हैं तो हमें पेंसिल उठाए बगैर हम इस लाइन को ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इंटीजर्स के ऊपर जो है ये फंक्शन नॉन कंटिन्यूस है। उसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट इंटीजर्स, उनके लिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है और वहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो यूनिक है और एग्जिस्ट करती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।